दिल्ली में 3 घंटे तक चली यूपी बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा शाह के साथ मिशन 80 पर मंथन हुआ। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल थे। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति यहां पर तैयार की गई। नड्डा शाह ने 24 की जीत का मंत्र दिया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। एक और विपक्षी दलों का बनता गठबंधन और दूसरी ओर जातीय जनगणना की मांग। इन दोनों मुद्दों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने तमाम नेताओं के साथ जीत को लेकर यहां मंथन किया। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, बल्कि उसके पीछे मजबूत तर्क ये है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार विराजमान होने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के सियासी राह में आ रहे गड्ढों को भरने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच में जाकर काम करने वाली पार्टी है। समय समय पर हमारे नेतृत्व द्वारा अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको सफलतापूर्वक हम नीचे तक पहुंचाते हैं और नीचे से जो फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पर पार्टी समय समय पर उसकी समीक्षा करके आगे का कार्यक्रम तय करती है। इस प्रकार की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर होती रहती है। दरअसल विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक ओर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सपा और बसपा समेत बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे विपक्ष के इन दावों के बीच प्रदेश के सबसे बड़े मतदाता वर्ग को साधा जाए। उत्तर प्रदेश में अगर 2014 से हुए किसी भी चुनाव को देखा जाए तो ओबीसी समुदाय ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। लिहाजा इसी समुदाय को साधने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान को धार देने के लिए यूपी के सभी दिग्गज नेताओं ने पार्टी हाईकमान संग मंथन किया है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में दलित सम्मेलन, जिसे कि गुरुवार को ही होना था, उसे टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने विपक्ष के जातीय जनगणना की मांग से कैसे निपटा जाए और ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने का मंत्र दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ नए मंत्रियों को योगी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हाल में बीजेपी में वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी सरकार में एकोमोडेट करने की है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी तो कुछ के विभागों में फेरबदल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।